सांची महेश्वरी ये एक बहुत ही प्यारी सी मिडिल क्लास लड़की है। सांची की माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई और इसके पापा ने इसे कभी प्यार नहीं किया। वो हमेशा ही सांची को दुत्कारते रहते थे। सांची ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताई है, लेकिन अभी कुछ सालों से वो खुश थी उसके बॉयफ्रेंड की वजह से। उसके बॉयफ्रेंड का नाम ऋषि था। वो जब से सांची की जिंदगी में आया था, सांची की जिंदगी ही बदल गई। वो बहुत खुश रहने लगी। सांची को ऋषि अपने कॉलेज टाइम में मिला था। वो लगभग 4 साल से एक दूसरे के साथ थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कल वो दोनों मंदिर में शादी करने वाले थे। ऋषि की फैमिली सांची के लिए मानी नहीं थी और सांची अपने पापा को अब कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती थी। इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। अर्णव मल्होत्रा ये भी एक मिडिल क्लास का लड़का है और अभी जॉब की तलाश में। अर्णव का कॉलेज ख़त्म हुए 2 साल ही हुए हैं। अर्णव कुछ सालों से रेशमा से प्यार करता था। वो दोनों सेम स्कूल में थे। 11 क्लास में अर्णव ने रेशमा को प्रपोज किया था और उसने हाँ भी कर दी। वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी सालों से डेट कर रहे थे। रेशमा की अभी कुछ महीनों पहले एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी है। उसके बाद उसने नई गाड़ी और बंगला भी खरीदा। अर्णव रेशमा की तरक्की से बहुत खुश है। अर्णव के घर वालों को भी रेशमा बहू के रूप में पसंद है। इसलिए अर्णव कल रेशमा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अगले दिन सांची ने आज लाल और गोल्डन कलर की प्यारी सी साड़ी पहनी थी। हाथों में लाल चूड़ियाँ, बालों में उसने जूड़ा बनाया था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। आईने के सामने खड़े होकर वो अपने कान की बूंदें पहन रही थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। उसे टेंशन हो रही थी कि बस सब सही हो। उसका जी थोड़ा घबरा रहा था। इतने में उसकी दोस्त खुशी उसे बोली, खुशी क्या हुआ सांची, तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? सांची, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा डर लग रहा है। खुशी, अरे डर कैसा, ऋषि तुझसे बहुत प्यार करता है, वो सब संभाल लेगा, तू टेंशन मत ले। आज तो तेरे प्यार को मंजिल मिलने वाली है और ऐसा चेहरा बनाए रखेगी ना तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। खुश हो जा यार, सब ठीक होगा। सांची, हाँ यार तू ठीक कह रही है। फिर सांची और खुशी दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। खुशी, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। वैसे तो यार मैं भी तेरे साथ आना चाहती थी और शादी देखना चाहती थी, पर क्या करूँ, मेरा आज एग्जाम है। मैं वहाँ से फ्री होकर शाम को मिलती हूँ तुम दोनों से, ओके? सांची, कोई बात नहीं, तूने वैसे भी मेरी बहुत मदद की है। तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। खुशी यहाँ अकेले ही रहती है। खुशी भी सांची को कॉलेज के वक्त ही मिली थी। खुशी के परिवार वाले दूसरे शहर में रहते हैं। वो कभी कभी खुशी से मिलने आ जाया करते थे। खुशी पढ़ाई के लिए यहाँ अकेले ही रहती थी और खुशी ने सांची की बहुत मदद की है, कभी ऋषि से फ़ोन पर बात करवाने में या दोनों को कहीं बाहर मिलवाने में। सांची के पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो सांची को कहीं जाने नहीं देते थे सिवाय स्कूल कॉलेज के। लेकिन खुशी के साथ वो फिर भी छोड़ देते थे। फिर सांची खुशी को बाय करती है और दोनों ही एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलती है। फिर सांची मंदिर के लिए निकलती है। लगभग 1 घंटे में सांची मंदिर पहुंच गई। वो जल्दी से मंदिर के अंदर गई। उसने भगवान के दर्शन किए और कहने लगी, सांची, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है शिव जी, क्योंकि आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ अपने पहले प्यार के साथ, और ये सब आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाता। ऋषि को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए एक बार फिर से थैंक यू शिव जी। पंडित जी ने वहाँ शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। पंडित जी, बेटी दूल्हे को जल्दी बुलाओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। सांची अपने फोन में देखती हुई बोली, ऋषि बस आता ही होगा पंडित जी। सांची ने 2-3 बार ऋषि को फोन किया पर ऋषि उसका फोन नहीं उठाया। सांची को लग रहा था ऋषि रास्ते में ही होगा, इसलिए उसने फोन नहीं उठा रहा। यहाँ अर्णव ने रेशमा को आज ही शादी के लिए प्रपोज करने की सारी तैयारी कर ली थी। अर्णव ने रेशमा को एक कैफ़े में बुलाया था जहाँ उसने हार्ट वाली डेकोरेशन करवा रखी थी और उसने रेशमा के लिए एक रिंग भी खरीदी थी। डेकोरेशन बहुत सुंदर थी, चारों तरफ गुब्बारे थे, सामने आई लव यू और मेरी मी लिखा था। अर्णव ने खुद की और रेशमा की कुछ फोटोज भी साथ में लगाई थी और बीच में दिल बनाया हुआ था। उसमें लव का एक शो पीस रखा था जिसमें लाइट चल रही थी। अर्णव सारी डेकोरेशन देखते हुए अपने हाथ में रखी रिंग को देख रहा था और मन में लाइन सोच रहा था।
रेशमा को बोलने के लिए। इतने में उसने खिड़की से नीचे की तरफ देखा तो उसे रेशमा अंदर कैफे में आती दिखी। उसने रिंग को बॉक्स में डाला और बॉक्स को अपने पॉकेट में और जल्दी से नीचे की तरफ गया। अड़ो, वेलकम बेबी। रेशमा, हाय, आज अचानक डेट क्यों? अड़ो, ऐसे ही तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। रेशमा, हाँ, बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी, जल्दी बोलो, फिर मुझे जाना भी है, मुझे बहुत काम है, तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ। अड़ो, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आओ थोड़ी देर बैठते हैं। रेशमा, हाँ। फिर दोनों जाकर एक टेबल पर बैठते हैं। अड़ो रेशमा का फेवरेट रेड पास्ता ऑर्डर करता है। कुछ देर में ऑर्डर आ गया। थोड़ी यूं ही यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। रेशमा का ध्यान तो कम ही था, वो अपने मोबाइल में ही लगी हुई थी। पास्ता खत्म होने के बाद अर्णव बोला, अर्णव, अच्छा तुम बोलो, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुम्हें? रेशमा, तुम्हें भी करनी थी ना, पहले तुम ही बोल लो। अर्णव, तो रेशमा, आओ मेरे साथ, ऊपर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है, वहीं मेरी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। रेशमा, अब ऊपर क्या है, यहीं बोल दो, मुझे जाना है, देर हो चुकी है वैसे भी। अड़ो, बस 10 मिनट, और पक्का उसके बाद तुम अपने ऑफिस चली जाना। रेशमा, ओके फाइन। फिर दोनों ऊपर की तरफ गए। यहाँ सांची ऋषि को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। शादी का मुहूर्त भी लगभग निकल ही चुका था, लेकिन ऋषि ने सांची का एक भी फ़ोन नहीं उठाया और मंदिर भी नहीं पहुंचा। अब सांची अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो मंदिर से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरते हुए बोले जा रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है क्या? पहले माँ मुझे छोड़ गई, पापा ने तो कभी पूछा ही नहीं, कभी मेरा साथ नहीं दिया, कोई नहीं था मेरे साथ, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। जब मेरी ज़िंदगी में चारों ओर अंधेरा छा चुका था, तब मेरी ज़िंदगी में ऋषि और खुशी आए। फ्लैशबैक। ऋषि और सांची एक पार्क में बैठे थे, जहाँ सांची अपनी खराब जिंदगी के बारे में ऋषि को बता रही थी। ऋषि, सांची, भूल जाओ अपनी पुरानी जिंदगी, अपने दर्द को, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें बहुत बहुत खुश रखूंगा और बहुत प्यार करूंगा। फ्लैशबैक एंड। सांची वहीं सीढ़ी पर बैठे रोते रोते बोल रही थी, ऋषि, मेरा पहला प्यार, हम साथ में कितने खुश थे। मेरा पहला प्यार, जो कि धीरे धीरे मेरी दुनिया बन गया था। आज हमारी शादी थी, वो क्यों नहीं आया? क्यों? क्या ऋषि ने मेरे साथ धोखा किया? पर वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मुझसे कितना प्यार करता था। वो अपने हाथ में ऋषि की पहनाई गई अंगूठी को देख रही थी। उसे अभी भी उम्मीद थी कि ऋषि आएगा। वो वहीं बैठ उसका इंतजार करने लगी। ऊपर रूम में आते ही वहाँ की डेकोरेशन देख रेशमा शॉक्ड हो गई और बोली, ये सब क्या है? अर्णव रेशमा का हाथ पकड़ उसे दिल के पास ले गया और अपनी पॉकेट से रिंग का बॉक्स निकाल अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए बोला, अर्णव, रेशमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। तो क्यों ना अब ये डेटिंग ख़त्म करें और शादी कर लें। मेरे घर वाले तैयार हैं तुम्हारे घर रिश्ता लाने के लिए, बस तुम हाँ कह दो। विल यू मेरी मी? रेशमा हल्का हंसते हुए बोली, शादी? और तुमसे? तुम पागल हो गए हो क्या? है ही क्या तुम्हारे पास? ना पैसा ना नौकरी, कोई पागल ही हो गई जो तुमसे शादी के बारे में सोचेगी। मैं आज यही बोलने आई थी कि डेटिंग ख़त्म करते हैं और ब्रेकअप करते हैं। तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड अब मैच नहीं होता। अनो, ब्रेकअप? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? रेशमा, हाँ, ब्रेकअप। मैं तुमसे कहीं आगे बढ़ चुकी हूँ अब। अनो, मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने अपनी लाइफ, अपने कैरियर में इतना अच्छा किया है। कुछ दिनों में मेरी भी जॉब लग जाएगी। लेकिन ब्रेकअप क्यों? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। रेशमा, जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। अड़ो, पर रेशमा, हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे, क्या वो सब झूठ था? और पैसा प्यार से भी बड़ा होता है? रेशमा, इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। फिर रेशमा अपनी कार में बैठी और निकल गई। अर्णव उसे जाते हुए देख पीछे से बोला, थोड़ा चिल्ला कर बोला, अगर पैसा ही सब कुछ है तो मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। आज के बाद मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं होगी। ये वादा है अर्णव मल्होत्रा का। कुछ घंटों बाद यहाँ सांची को मंदिर के बैठे बैठे शाम हो गई। पंडित जी उसके पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, अब लड़का कभी नहीं आएगा, शाम हो चुकी है, अब तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए। फिर सांची वहाँ से उठकर अपने आंसू पोंछते हुए जाने लगी। वो काफ़ी चलने के बाद थक गई और एक गार्डन के बाहर खड़ी हो गई।
अचानक कुछ ही मिनटों में वहाँ बारिश होने लगी। वो थोड़ी भीग चुकी थी। वो गार्डन के अंदर गई। वहाँ उसे सर छुपाने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया। वहाँ लाइट नहीं थी, बल्कि बारिश की वजह से पूरे शहर में लाइट नहीं थी। वो वहाँ एक बेंच पर बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगी। यहाँ अर्णव भी एक गार्डन में बैठा था और ऊपर आसमान में देखकर बोल रहा था, आज भी मैंने 8 प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन किसी को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। समझ नहीं आता लोग चाहते क्या हैं। ये सब सोचते हुए वो उस गार्डन से बाहर जाने लगता है। सांची वहाँ बैठे बहुत रो रही थी। इतने में किसी लड़के को उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो लड़का भागकर उस लड़की की तरफ गया और पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। सांची अपने चेहरे पर हाथ रखकर रो रही थी। दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लाइट ना होने की वजह से। सांची खुद से कह रही थी, ऋषि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और सांची को दिया। लड़का, आप ये रुमाल ले लीजिए। सांची ने वो रुमाल उठाया और बोली, थैंक यू। फिर वो उस रुमाल से अपने आंसू पोंछने लगी। उस लड़के के हाथ में खाने का कुछ सामान था। वो सांची को देते हुए बोला, लड़का, ये मैं अपने लिए लाया था, लेकिन इसे आप खा लीजिए, इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। सांची का रो रो कर बुरा हाल था। उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा। वो लड़का बोला, देखिए मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक परेशान सी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। मेरी माँ कहती थी कि कभी कभी ऊपर वाला हमें बड़ी परेशानियों से बचाने के लिए हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियाँ डाल देता है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं। सांची ने अपना मुंह नीचे ही किया हुआ था, लेकिन वो इस लड़के की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। हौसला रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सांची धीरे से बोली, थैंक यू। मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि आपके सारे अधूरे सपने पूरे हो जाएं। फिर वो लड़का मन में बोलता है, इनका इंतजाम तो हो गया, लेकिन मेरे पेट में अभी भी चूहे दौड़ रहे हैं। मैं कुछ खा कर आता हूँ, ये थोड़ा संभल जाए, फिर आकर इनसे मिलता हूँ और बात करता हूँ। उसके जाते ही सांची ने वो खाने का पैकेट उठाया, क्योंकि उसे सच में ही भूख लगी थी। उस पैकेट में बर्गर था। सांची वो निकाल कर खाने लगी और उसके दिमाग में उस लड़के की सारी बातें घूम रही थी। सांची खुद से बोली, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। इससे पहले कि कोई मुझसे किसी तरह का सवाल करे, मुझे इस जगह से दूर जाना होगा, बहुत दूर, इस जगह की यादों से भी बहुत दूर, एक दूसरी ज़िंदगी की ओर जिसमें अब प्यार की कोई जगह नहीं होगी। मैं उस अजनबी का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उसकी बातों ने मुझे एक नई शुरुआत करने की हिम्मत दे दी है। फिर सांची यहाँ वहाँ कुछ ढूंढती है। जो वो ढूंढ रही थी उसे वहाँ एक ताक पर रखा मिल जाता है। फिर वो लड़की कुछ ही मिनटों में वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो लड़का वहाँ फिर से आता है और सांची को वहाँ ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो काफ़ी इधर उधर देखता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो लड़का बोला, अरे ये लड़की कहाँ गई? फिर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि उसे उस बेंच पर एक नोट और एक अंगूठी रखी मिलती है। वो लड़का बोला, यहाँ ये क्या रखा है? वो उस नोट को उठाता है और पढ़ने लगता है। उस लड़की ने उस नोट में लिखा था, थैंक यू, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपको बदले में देने के लिए मेरे पास सिर्फ ये अंगूठी है। मैं आपको बस यही दे सकती हूँ। आशा करती हूँ कि शिव जी आपकी हर इच्छा पूरी करें। उस अंगूठी में नीचे की तरफ ओम नमः शिवाय लिखा था। इतने में उस लड़के का फ़ोन बजा। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो देखा अननोन नंबर था। उसने कॉल उठाई और बोला, हेलो। सामने से आवाज़ आई, हेलो, क्या मिस्टर अर्णव से बात हो रही है? अर्णव, जी हाँ। सामने वाला व्यक्ति बोला, मिस्टर अर्णव, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपका आइडिया बहुत पसंद आया है। वो कल आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। मैं आपको इस नंबर पर मैसेज भेज देता हूँ। आप कल सुबह ठीक बजे पहुँच जाइएगा। अर्णव, ठीक है, थैंक यू। इतनी बात कर दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। अर्णव अंगूठी को देखकर खुद से बोला, वाह, ये रिंग हाथ में आते ही मेरी किस्मत चमक गई। पर वो अजनबी लड़की कहाँ गई जिसने ये लकी रिंग मुझे दी है? मैं तो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। वो चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। अगले दिन दोनों के लिए नया था। दोनों को ही प्यार में धोखा मिला था और अब सांची और अर्णव दोनों को ही प्यार से नफरत हो गई थी। दोनों की ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई जगह नहीं है। सांची इस जगह से हमेशा के लिए दूर जाना चाहती है। उसे इस जगह ने सिवाय दुख के कुछ भी नहीं दिया। वो जोधपुर से बहुत दूर चले जाना चाहती थी, जहाँ यहाँ की हवा भी ना आ पाए। और वहीं अगला दिन
अर्णव की जिंदगी में भी एक नई उम्मीद लाने वाला था। उसका आइडिया किसी को पसंद आ गया था। शायद अब उसे ये जॉब मिल ही जाएगी। 2 साल बाद मुंबई, अर्णव अपनी बड़ी सी कार एक पुल से चलाता हुआ जा रहा था। अर्णव खुद से 2 साल हो गए उस दिन को। इन 2 सालों में कितना कुछ बदल गया है। आज पूरा शहर मुझे पहचानता है। शहर ही नहीं, पूरी दुनिया में मेरे बिजनेस ने अपना नाम बना लिया है। वक्त के साथ मेरा रुतबा और मैं दोनों ही बदल गए हैं। फिर वो अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी की तरफ देखता और बोलता है, ये रिंग देकर उस अजनबी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे किसी की या किसी और के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता था। बस वो नहीं है। काश हम एक बार और मिल जाते। अर्णव ने 2 सालों में अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम कमा लिया था। उसे सब बड़े बड़े बिजनेसमैन जानते थे और सबके उसके साथ काम करना चाहते थे। अर्णव ने खुद को अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त कर लिया था। फैशन वर्ल्ड में अर्णव की कंपनी का बहुत नाम था। अर्णव की कंपनी टॉप पर चल रही थी। उसके पास आज वो सब कुछ था जो वो चाहता था। बस उसके दिल में प्यार की जगह प्यार के लिए नफरत है। यहाँ सांची अपनी स्कूटी को चलाते हुए बोल रही थी, हे भगवान, इसकी स्पीड और क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर आज भी टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाई तो मेरी सामत ही आने वाली है। सांची बेटा, और तेज भगा। अगर 5 मिनट भी लेट हो गई तो पिछली बार की तरह पैसे नहीं मिलेंगे। सांची की स्कूटी की स्पीड बहुत तेज, इतने में सामने से एक कार आ रही थी और सांची ब्रेक नहीं मार पाई और वो कार वाला भी अचानक से ब्रेक नहीं लगा पाया और दोनों की टक्कर हो गई। कार वाला लड़का बोला, ओ नो। सांची भी चिल्लाई, आह। सांची और सांची की स्कूटी दोनों नीचे गिर गए। सांची के पास खाने को जो पार्सल था वो भी नीचे गिर गया। उस लड़के की कार पर भी काफ़ी स्क्रैच आ गए। सांची धीरे धीरे उठकर बैठी और अपना हेलमेट उतारने लगी। फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, 1 सेकंड को तो लगा आज सीधा भगवान से ही मुलाकात होगी। वो लड़का कार के बाहर आया। वो सामने वाली लड़की को ज़मीन पर बैठे देखा। बोला, आप ठीक तो हैं? सांची उसे देखते हुए चिढ़कर बोली, ठीक? मैं तुम्हें लगती हूँ? पता है कितना नुकसान कर दिया है तुमने। कार चलानी नहीं आती तो खरीदी क्यों है? वो लड़का गुस्से से होते हुए बोला, खुद तो उल्टी साइड से गाड़ी चला रही थी, अब तमाशा कर रही हो। और खुद की गाड़ी की स्पीड देखी थी? मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है। वो लड़का सांची को एक खाली चेक साइन कर उसके पास फेंकते हुए बोला, ये लो ब्लैंक चेक, जितनी चाहे उतनी रकम भर लेना अपने इस नुकसान के लिए। सांची गुस्से से वो चेक लेकर खड़ी हुई और बोली, ब्लैंक चेक? खुद को अंबानी समझा है क्या? वो उसका हाथ पकड़ उसके हाथ में चेक थमाती हुई बोली, सांची, ये लो अपना कीमती चेक और आगे से अपनी ये बेशर्मी और ये दिखावा अपने पास ही रखना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मिस्टर, ये बात याद रखना। गुड बाय। इतना कहकर सांची ने अपनी स्कूटी उठाई और वहाँ से चली गई। वो लड़का भी गुस्से में अपनी कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। सांची वहाँ बेकरी पर गई जहाँ वो काम करती थी। उसका बॉस बहुत गुस्से में था और जैसे ही वो अंदर आई उसका बॉस सबके सामने उस पर चिल्लाने लगा। सांची चुपचाप अपना सर नीचे किए सब सुन रही थी। उसके बॉस ने उसे वहाँ से निकलने को कह दिया और कहा कि अब क्या तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और कल से काम पर मत आना। सांची, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। बॉस, कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है अब। सांची, तो अब तक जो मैंने काम किया उसके पैसे ही दे दीजिए। बॉस, काम? कौन सा काम? एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। कौन सी डिलीवरी अभी तक ठीक से पहुंचाई है? हमेशा लेट ही जाती हो। पता है आज मेरा कितना नुकसान कर दिया तुमने, और अब मुंह उठाकर पैसे मांग रही हो। तुम्हारी तो 1 महीने की सैलरी काटनी चाहिए मुझे। कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में इसके पास से एक कुत्ता भौंकता हुआ रोड पर भागने लगा। वहाँ खड़े एक बूढ़े अंकल उसके पीछे आने लगे। बूढ़े अंकल, कोई मेरे मैक्स को पकड़ो, कोई तो मेरी मदद करो, मैक्स रुक जाओ। वो कुत्ता गाड़ी के नीचे ही आने वाला था कि सांची जल्दी से भाग कर गई और उसने उस कुत्ते को बचा लिया। वो कुत्ता डर के मारे थोड़ा रो रहा था। सांची ने उसे गोद में उठाया और बोली, सांची, शांत हो जाओ, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। इतने में वो बूढ़े अंकल सांची के पास आए और बोले, बूढ़े अंकल, थैंक यू सो मच बेटा, आज तुमने मेरे प्यारे मैक्स को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया और मैं तुम्हारे यह एहसान अभी के अभी ही चुकता करूँगा। सांची, क्या? मेरा मतलब कैसे? आप क्या करने वाले हैं अंकल जी? बूढ़े अंकल, जब तुम्हें वो आदमी नौकरी से निकाल रहा था तब मैं वहीं था।
मुझे मालूम है तुम्हें एक नौकरी की ज़रूरत है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है। सांची खुशी होते हुए बोली, क्या? सच में? थैंक यू अंकल जी। बूढ़े अंकल, मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, कल सुबह तुम्हें इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ जाएगा। ठीक है सांची, ठीक है अंकल जी। सांची को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में, लेकिन उसे नौकरी भी चाहिए थी, इसलिए उसने अपना नंबर अंकल जी को दे दिया। अगली सुबह सांची की नींद अलार्म से खुली। सांची, ओफो, इतनी सुबह कौन है? फिर उसने फ़ोन देखा तो अलार्म था। वो बोली, अरे ये अलार्म तो मैंने ही लगाया था। फिर उसने देखा तो एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा था, आपका इंटरव्यू 10 बजे शेड्यूल किया गया है, नीचे बताई हुई जगह पर कृपया समय पर पहुंच जाएं, फ्रॉम HR। फिर उस मैसेज में नीचे ऑफिस की लोकेशन थी। सांची वो मैसेज पढ़ खुद से बोली, अरे वाह, ये तो सच है। मुझे लगा नहीं था वो अंकल जी मेरी नौकरी का ध्यान भी रखेंगे। काश इंटरव्यू में पास हो जाऊं। फिर सांची घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 8:30 हो गया था। वो जल्दी से उठी, फ्रेश होने और नहाने गई। कुछ ही देर में सांची ने ऑटो लिया और ऑटो वालों के जल्दी चलाने को कहा। सांची खुद से, ओ गॉड, मैं इंटरव्यू के लिए लेट ना हो सकती। फिर कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस की बिल्डिंग देख वो बोली, सांची, वाओ, इतनी ऊंची बिल्डिंग, वो अंकल इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। फिर वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, प्लीज़ आज मेरा साथ देना, मुझे किसी भी कीमत पर ये नौकरी चाहिए। फिर वो खुश होते हुए अंदर जाने लगी। अब जल्दी ही अंदर जाती हूँ, पता नहीं कैसा होगा मेरा नया ऑफिस और ना जाने कौन होगा मेरे बॉस। फिर सांची अंदर जाती है। वो रिसेप्शन पर जाकर पूछती है, सांची रिसेप्शनिस्ट से, एक्सक्यूज़ मी, आज मेरा इंटरव्यू है। रिसेप्शनिस्ट, हाँ हाँ, आप अंदर जाइए, मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट बॉस को फ़ोन करता है और बॉस उसे अंदर भेजने को कहता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट सांची को बॉस की केबिन का रास्ता बता देता है। वो वहाँ जाती है। सांची, मैं आई कम इन सर? बॉस, यस। अंदर बॉस खिड़की के पास खड़ा अपने मोबाइल चला रहा था। सांची जैसे ही अंदर गई वो पीछे मुड़ा। सांची उसे देख शॉक हो गई और बॉस को भी उसे देख गुस्सा आ गया। सांची मन में बोली, नया बॉस, ये तो वही है जिसे मेरी स्कूटी टकराई थी। सांची बेटा हो गया सियापा। बॉस, तुम? बॉस को सांची को देख उसे सब याद आ गया जो कल हुआ सड़क पर। बॉस, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? फिर वो रिसेप्शन पर कॉल करता है। बॉस गुस्से से, हिया, इस लड़की को अंदर किसने भेजा? हिया रिसेप्शनिस्ट, सर, वो आपके पापा ने ही इन्हें यहाँ भेजा है। उन्होंने मिस सांची को आपकी सेक्रेटरी के लिए चुना है। बॉस, क्या पापा ने? ओके। फिर उसने वो कॉल काट दिया और अपने पापा को फ़ोन किया। उसके पापा ने जल्दी ही उसका फ़ोन उठाया और बोले, पापा। हेलो बेटा। बॉस, पापा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरी सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए किसी लड़की को फाइनल कर दिया है? पापा, हाँ बेटा, बहुत ही सुशील और मेहनती लड़की है। बहुत धीरे से फ़ोन को हल्का साइड कर बोला, हाँ वो तो मैंने कल ही देख लिया था। पापा, क्या हुआ बेटा, क्या बोले? बॉस, वो मैं कह रहा था पापा, बेटा वो सच में अच्छी लड़की है, हमारे ऑफिस के लिए सही है। बॉस, लेकिन पापा, मेरी सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए आप ऐसे ही किसी को भी फाइनल नहीं कर सकते हैं। पापा, ठीक है बेटा, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। इस बूढ़े बाप से ही गलती हो गई। अब तो बड़ा आदमी बन गया है तो अपने बाप को क्यों सुनेगा? बॉस, पापा ऐसी बात नहीं है, आई एम सॉरी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। पापा, ठीक है बेटा। फिर दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। बॉस अपने आप से बोला, पापा कब से माँ की तरह इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे, अब तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। सांची अपना मासूम सा चेहरा बनाए बिना कुछ बोले पीछे खड़ी थी। बॉस मन में बोला, देखो तो अभी कैसे भोली शक्ल बनाई है, लेकिन मैं इस भोली सूरत के पीछे छुपे हुए भयानक चुड़ैल जैसे रूप को पहचानता हूँ। वैसे यही मौका है कल हुई बेइज्जती का बदला लेने का। ऐसी हालत करूँगा इसकी कि ये 1 हफ्ते में ही खुद ही कंपनी छोड़ देगी और मुझे पापा को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। मिस, मेरे बनाए हुए नरक में तुम्हारा स्वागत है। सांची बॉस को खुद से ऐसे देखते हुए बोली, हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? हाँ हाँ सांची बेटा, किस्मत ने क्या झटका दिया है, हंस ले, घर जाकर तो रोना ही है। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने इस नई जॉब को लेकर। सोचा था पैसे जमा करके नया घर लूँगी, नई कार लूँगी, उसके बाद फिर ऐसी ऐस, लेकिन क्या हो गया देखते देखते,
चल बेटा सांची, तेरी पुरानी जिंदगी तुझे बुला रही थी, फिर वही रोज की 3-3 जॉब, ये तो तुझे जॉब नहीं देने वाला। सांची केबिन से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे से बॉस अपनी चेयर पर बैठते बोला, बॉस तो मिस क्या नाम है तुम्हारा? सांची पीछे पलटी और धीरे से बोली, सांची। बॉस तो मिस सांची, क्या आपको याद है कल आपने मुझसे क्या क्या कहा था? सांची, जी सर मुझे याद है। बॉस, मुझे भी तुम्हारी एक एक बात बहुत अच्छे से याद है। सांची मन में बोली, आज तो मर गई सांची बेटा। बॉस, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कल यही बोल रही थी ना तुम मुझसे, फिर आज तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांची मन में बोली, हे भगवान, ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर बॉस धीरे धीरे चलकर सांची के करीब आया और बोला, मुझे नहीं पता तुमने मेरे पापा को क्या पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने तुम्हें ये जॉब दे दी। सांची मन में, पापा? वो बूढ़े अंकल इस पागल इंसान के पापा हैं? बॉस, पर तुम ऑफिस में रह पाओगी या नहीं ये मेरे हाथ में है। सांची, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पापा ने मुझे ये जॉब दी है। बॉस, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। अगर खुद तुमने ही मेरे पापा को कॉल करके ये ना बोला कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती तो मेरा नाम भी अर्णव नहीं। फिर वो कुछ सेकंड रुक कर बोलता है, तो मिस सांची, मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर तुम्हारा स्वागत है। देखता हूँ कि तुम कितने दिनों तक मेरी सेक्रेटरी बनी रह सकती हो। सांची मन में बोली, हे भगवान, मुझे इस पोस्ट से हटाने के लिए ये जानबूझकर मुझे परेशान करेगा और मेरी अच्छी खासी जिंदगी नरक बना देगा। एक हफ्ते बाद सांची को उस कंपनी में जॉब तो मिल गई थी, लेकिन एक ही हफ्ते में अर्णव ने उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। वो उसे सेक्रेटरी होने के नाते बहुत काम करवाता था, उसे एक मिनट बैठने और चैन की सांस लेने नहीं देता था। अर्णव किसी भी कीमत पर चाहता था कि सांची ये जॉब खुद ही छोड़कर चली जाए, इसलिए उसे इतना परेशान करता था। उसके ही काम में कोई ना कोई कमी जरूर निकालता था। अभी सांची अर्णव के लिए काफ़ी बना रही थी और खुद से बोल रही थी, मुझे लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। दिन रात बिना आराम किए हुए काम करने से बुरा कुछ नहीं हो सकता है। इस जॉब से पहले सांची 3 जॉब एक साथ करती थी, लेकिन कहीं भी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए वो सब जगह डांट खाती थी। वो बिना रुके बिना आराम किए काम करती थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लेकिन कुछ सही से नहीं हो पाता था। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि इस शहर के सबसे बड़े डिजाइनर, कपड़ों के मालिक और मेरे बॉस अरुण ने केवल एक ही हफ्ते में मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कॉफ़ी लेकर अर्णव के केबिन में गई। वो अर्णव को कॉफ़ी देती हुई मुस्कुराकर बोली, सांची सर, आपकी ब्लैक कॉफ़ी। फिर मन में बोली, काले दिल वालों को ब्लैक कॉफ़ी ही पसंद आएगी ना, कॉफ़ी तो मैंने पूरे ध्यान से बनाई है, देखती हूँ इसमें क्या कमी निकालते हैं। अर्णव बॉस, तुम पूरे 3 मिनट लेट हो, अब मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, जाओ मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आओ, और वो टैक्स की फाइल्स भी। सांची गेट तक पहुंचती थी कि अर्णव पीछे से बोला, और हाँ, इस बार लेट मत होना, अब दफ़ा हो जाओ मेरे केबिन से। सांची जल्दी स्टोर रूम में जाती है और टैक्स की फाइल्स ढूंढने लगती है। सांची, सांची बेटा, सारे काम सही से और टाइम से होने चाहिए, उस खड़ूस बॉस से तो नहीं हार सकती तू। कुछ मिनट बाद सांची अर्णव को जूस और फाइल दे आई। अर्णव ने फिर से उसे कुछ फाइल्स का काम दे दिया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसे बैठे हुए कंप्यूटर पर फाइल्स का काम कर रही थी, इतने में उसे अर्णव का फ़ोन आया और वो गुस्से में बोला, मेरा लंच कहाँ है? सांची ने अपना सर पकड़ लिया और घड़ी में टाइम देखा, फिर बोली, अभी लाई सर। कुछ ही मिनटों में वो अच्छे से प्लेट में खाना रखकर अर्णव के केबिन में ले गई। सांची, सर आपका लंच। अर्णव, रखो यहाँ और दफ़ा हो जाओ। सांची वहां पर खाना रख देती है और कुछ आंसू आंखों में लिए वहां से निकल जाती है। अर्णव खुद से, क्या वो रो रही थी? मुझे उससे क्या, बस वो ये जॉब छोड़ दे, मैं उसे एक एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ पापा की वजह से। फिर वो खाना साइड में रख अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। सांची को अर्णव की बातों का बुरा भी लगता था और उसे ये रवैया भी पसंद नहीं आता था, पर वो करे तो क्या करे, काम तो करना ही था। उसे इस जॉब की सच में ही ज़रूरत थी, इसलिए वो सबकी किए जा रही थी बिना हार माने। अगले दिन सांची अपने डेस्क पर बैठी थी। अर्णव वहां से होकर अपने केबिन की तरफ जा रहा था। सांची, गुड मॉर्निंग सर। सांची ने अर्णव को गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन अर्णव ने उसकी तरफ देखा भी और सीधा सीधा चला गया। सारे एम्प्लॉयज़ आपस में बातें करने लगे। बेचारी बॉस को परेशान करने के लिए एक नया बकरा मिल गया है। सांची उन सब की बातों पर ध्यान न देते हुए अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद वो कुछ कपड़े लेकर अर्णव के केबिन में गई। सांची, सर, शाम की मीटिंग के लिए आपके कपड़े प्रेस होकर आ गए हैं।
अर्णव, लेकिन 2 जोड़ी कपड़े क्यों? सांची, वो क्या है ना सर, आपका मन कभी भी बदल सकता है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अर्णव अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाया और मन में बोला, हाँ कुछ तो बात है इस लड़की में। फिर सांची वो कपड़े वहां रख कर अपना काम करने चली जाती है और कुछ घंटों बाद शाम को अर्णव भी अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। आज अर्णव ने सांची को ज़्यादा परेशान नहीं किया था। अगले दिन आज सांची जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो गई थी। वो घर से थोड़ा चलकर बस स्टॉप तक गई और उसने जल्दी से बस पकड़ी और ऑफिस के लिए निकली। रास्ते में उसे एटीएम में पैसे निकलवाने का याद आया। वो ऑफिस के थोड़ा पहले ही उतर गई और जल्दी एटीएम से पैसे ले आई। फिर वो अपने ऑफिस गई। सांची ऑफिस में पहुंचकर खुद से बोली, सांची आखिर पहुंच ही गई। आज अर्णव ने सांची के लिए पहले ही बहुत सारा काम रखा रखा था। जब से आई तब से ही काम कर रही थी। उसे काफ़ी घंटे हो गए थे यहाँ से वहाँ भागते हुए और कंप्यूटर पर काम करते हुए। उसे देख वहाँ एक एम्प्लॉय उसे बोला, एम्प्लॉय, मिस सांची आप सुबह से ही काम कर रही हैं, चलिए ना एक कॉफ़ी पी कर आते हैं। सांची, आई एम सॉरी लेकिन मैं नहीं आ सकती, मुझे ये फाइलें जल्द से जल्द पूरी करके सर को देनी है। सांची फिर से कंप्यूटर पर काम करने लग गई। सांची ने अपने एक क्लाइंट को फ़ोन किया और बोली, मिस्टर लूथरा जी, हमें जल्द से जल्द नए डिज़ाइंस चाहिए। सर ने आपके सारे डिज़ाइंस रिजेक्ट कर दिए हैं। सर बोल रहे थे अब आप में वो बात नहीं रही। सामने से मिस्टर लूथरा जी बोलते हैं, ओके मिस सांची जी, हम जल्दी नए डिज़ाइंस भिजवाते हैं। ऑफिस की कुछ लड़कियां सांची के पास आईं। निशा, वाह सांची, तुमने तो पिछले 3 सेक्रेटरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। झिलमिल हंसते हुए, सर की पिछली सेक्रेटरी तो रोते हुए गई थी और उसके पहले वाली गालियां देते हुए। राशि, तुमको तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। तीनों उसके लिए तालियां बजाने लगी। सांची, क्या अवार्ड, मेरी हालत नहीं देखती आप लोगों को? सुबह से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप काम। शाम तक तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। इतना पागल हो गई हूँ मैं। फिर वो तीनों हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। सांची को से, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी। वो अपनी जेब से एक रुमाल निकाल कर उसे देखती है। जब तक ये रुमाल मेरे साथ है मैं हर मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। उस दिन मैं उस अजनबी का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन वो मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू अजनबी, तुमने मुझे एक नई शुरुआत करने की हिम्मत दी थी। काश मैं तुमसे फिर मिल पाती। फिर सांची वो रुमाल अपनी जेब में रखकर फिर से काम करने लगती है। रात 9 बजे सांची फाइल्स वाले रूम में एक फाइल ढूंढ रही थी। सांची, ये नए डिजाइन वाली फाइल कहाँ है? वो फाइल थोड़ी ऊपर की दराज में रखी थी। सांची, ओफो, किसने फाइल को इतनी ऊपर रख दिया है? एक तो पहले ही इतनी देर हो चुकी है। सांची वहाँ पर रखे ऑफिस चेयर पर चढ़कर उस फाइल तक पहुँचने की कोशिश करती है, पर वो फाइल उसके हाथ नहीं आ रही थी। सांची, थोड़ा और ऊपर। सांची, इतने में अर्णव वहाँ से जा रहा होता है। सांची को देख उसके पास आया और बोला, मिस सांची, आप इतनी रात में ऑफिस में क्या कर रही हैं? अर्णव को देख सांची एकदम से डर गई और उसका पैर स्लिप हो गया। सांची, ओ नो। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि अर्णव ने उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लिया। अर्णव ने ठीक से सांची को खड़ा किया। सांची मन में बोली, ओ तेरी, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? सांची अपना दुपट्टा ठीक कर अर्णव से बोली, थैंक यू सर। अर्णव, सांची, तुम इतनी देर तक यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका है। सांची, वो मैं अर्णव, पूरे ऑफिस में कोई भी नहीं है, अब तुम भी घर जाओ। सांची, ओके सर। वो नए डिजाइन की फाइल अर्णव, कल सुबह आकर देख लेना, अब घर जाओ। फिर सांची उस रूम से निकली और जाती है और अपनी डेस्क पर जाकर कंप्यूटर बंद कर अपना बैग उठाती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। वो ऑफिस के थोड़ा आगे चलकर बस और ऑटो का इंतजार करने लगती है। सांची, हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई, अब बस तो क्या ऑटो भी नहीं दिख रहा है, आज मैं घर कैसे जाऊंगी? इतने में पीछे से कोई जूतों की आवाज़ करते हुए सांची के पास आ रहा था। सांची को थोड़ा डर लग रहा था। सांची, ये आवाज़, हे भगवान, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो आदमी जैसे ही सांची के पास आया, सांची चिल्लाते हुए उसे एक पंच मारने ही वाली थी कि वो बोला, अर्णव। सांची, शांत हो जाओ, मैं हूँ। सांची, आप? तो ये आप हैं? सांची ने एक चैन की सांस ली और फिर बोली, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों इतनी रात में मुझे डरा रहे हैं? अर्णव, सॉरी, गलती मेरी ही है, मुझे ऐसे अचानक से नहीं आना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। सांची, नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। अर्णव, मैं पार्किंग से कार लेकर आता हूँ, वेट करो।
कुछ मिनटों में अर्णव कार ले आता है और हॉर्न बजाता है। सांची, सर आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। अर्णव कार से उतरकर बाहर आता है और बोलता है, अभी इतनी रात हो गई है, यहाँ कोई ऑटो या बस नहीं मिलेगी। मिस सांची, जिद मत करो, मैं सेफली तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, आओ। फिर वो उसके लिए गेट खोलता है तो सांची मना नहीं कर पाई और बैठ गई। अर्णव ने भी आकर ड्राइविंग सीट संभाली और सांची से उसके घर का एड्रेस पूछा और फिर गाड़ी सांची के घर की तरफ ले ली। उनको पीछे से कोई आदमी छुपकर देख रहा था। उनके जाते ही वो रोड पर आया और बोला, आखिर मिल ही गई ये लड़की। यहाँ सांची और अर्णव बस घर पहुंच ही चुके थे। सांची, बस यहाँ से राइट जाना है। फिर अर्णव उस गली में गाड़ी लगा लेता है और सांची का घर आ जाता है। अर्णव गाड़ी वहां पर रोक देता है। सांची गाड़ी से बाहर निकलकर बोलती है, मिस्टर अर्णव, थैंक यू। अर्णव, यू आर वेल। सांची, वेलकम तो करूँगी नहीं मैं आपका, क्योंकि लेट भी मैं आपकी ही वजह से हुई थी। तो गुड नाइट। नहीं नहीं, बैड नाइट। काश आपके सपने भी भूत चुड़ैल आकर आपको डराएं। फिर सांची चली गई और अर्णव को सांची की बातें सुनकर मुस्कान आ गई। अर्णव, क्या अजीब है ये लड़की, चलती फिरती मुसीबत। फिर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल दी। कुछ देर में अर्णव अपने घर पहुंच गया। अंदर उसके भाई बहन भूत वाली पिक्चर देख रहे थे और काफ़ी डर भी रहे थे। अयान, राहुल और आरोही तीनों सोफा पर बैठे थे। आरोही के हाथ में पॉपकॉर्न थे। वो तीनों पॉपकॉर्न खाते खाते पिक्चर देख रहे थे। इतने में अर्णव पीछे से रूम में आया और आरोही के कंधे पर आकर हाथ रखा। आरोही, अयान भैया हाथ हटाओ ना मेरे कंधे से। अयान, मैं तो पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। राहुल को बोलो। राहुल तो हाथ जोड़ हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। राहुल, मैंने नहीं रखा तो कोई हाथ। आरोही, तो फिर? इतने में अर्णव ने जोर से भौं किया तो तीनों ही डर गए और आरोही ने डर के मारे पॉपकॉर्न का बाउल उछाल दिया और तीनों भूत भूत चिल्लाने लगे और खड़े हो गए। अर्णव जोर जोर से हंसने लगा। अर्णव, हाँ हाँ हाँ, विश्वास नहीं होता तुम लोग इतनी जल्दी डर गए। आरोही अर्णव को देखते हुए बोले, भैया आप हो, पता है मैं कितना डर गई थी। आई हेट यू। अयान राहुल के सर पर चपत मारते हुए बोला, ये डरपोक तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। राहुल, भाई आप खुद चिल्ला रहे थे। अर्णव, माँ पापा और दादी सब सो गए ना, तुम सब सोए क्यों नहीं। आरोही, आपके साथ टाइम ही नहीं मिलता। राहुल, इसलिए आपका वेट कर रहे थे। अयान, मूवी और पॉपकॉर्न के साथ। अर्णव, अगर मूवी देखनी है तो पॉपकॉर्न क्यों, पिज्जा क्यों नहीं। तीनों खुश हो गए और ये चिल्लाने लगे। फिर अर्णव ने सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया और तीनों मूवी देखने लगे। सांची के घर। सांची एक आंटी और उनकी बेटी के साथ रहती थी, जिसने 2 साल पहले सांची की मदद की थी। लवीना आंटी। आखिर नैन्सी को स्कॉलरशिप मिल ही गई। सांची, सच्ची लवीना आंटी, अब नैन्सी भी बड़े स्कूल में पढ़ पाएगी। लवीना आंटी, ऊपर वाले का ही शुक्र है सब। नैन्सी बड़े स्कूल में जा रही है और तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। सांची, थैंक यू तो आपका लवीना आंटी, आप नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी में ये दिन कभी नहीं आता। लवीना आंटी, पगली, अभी भी आंटी कहती है मुझे। वैसे आज तुझे घर किसने पहुंचाया। सांची, मुंह बनाते हुए, मेरे बॉस ने, मिस्टर अर्णव मल्होत्रा। लवीना आंटी, खुद बॉस ने तुम्हें घर पहुंचाया, कितने अच्छे हैं वो। सांची, कुछ अच्छे नहीं है वो, एक नंबर के खड़ूस हैं वो। आपको मालूम है ऑफिस में सब उनसे कितना डरते हैं, अगर एक भी गलती हुई तो काम तमाम। लवीना आंटी, इतने बुरे हैं वो। सांची, हाँ, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ वो मेरी ही निकालते हैं। लवीना आंटी, सांची, हर किसी का एक अतीत होता है, उसको सख्त बना देता है। कुछ लोग उसे आसानी से नहीं भुला पाते हैं। जैसे मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ कि तुम अतीत भूलकर एक नई शुरुआत करो। सांची, नई शुरुआत, मैं भी यही चाहती हूँ आंटी। एक आदमी सांची के घर बाहर ही खड़ा था और उसे खिड़की से देख रहा था। वो किसी को फोन करते हुए बोला, बॉस, मुझे वो लड़की सांची मिल गई है। सामने वाला आदमी, बॉस, ये सुन बहुत खुश हो जाता है और अपने आलीशान ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा होकर सांची की फोटो अपने हाथ में लिए बोलता है, बॉस, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मेरी प्यारी सांची। और फिर वो सांची की फोटो को जमीन पर फेंक कर उसे अपने पैरों से कुचलने लगता है और शैतानी हंसी हंसता है। अर्णव कुछ देर अपने भाई बहनों के साथ मूवी देखता है और इंजॉय करता है।
फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। यहाँ सांची भी खाना खाकर सो गई थी। अगले दिन आज सुबह सुबह सांची की घड़ी खराब हो गई और अलार्म नहीं बजा, इसलिए सांची ऑफिस के लिए लेट हो गई। उसे पता था बस तो और लेट कर देगी, इसलिए उसने ऑटो लेना ही सही समझा। ऑटो ने उसे कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचाया। सांची ऑटो वाले भैया को पैसे देते हुए बोली, थैंक यू अंकल जी। फिर जल्दी में अंदर जाने लगी। अंदर जाते जाते सांची खुद से बोल रही थी, भाग सांची भाग, घड़ी भी आज ही खराब होना था, पता नहीं अब वो हिटलर क्या सजा देगा। सांची अंदर, और उसने एक एम्प्लॉय से पूछा, सर आ गए क्या? एम्प्लॉय, वो तो ठीक 8 बजे ही आ गए थे। सांची मर गई। सांची डरते हुए अड़ो के केबिन की तरफ गई। सांची, मैं आई कम इन सर? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सांची वापस जाने लगी, इतने में उसे खर्राटों की आवाज़ आने लगी। सांची खुद से, ये खर्राटे? उसने हल्का सा गेट खोला तो देखा अरो अपनी कुर्सी पे सर लगाए सो रहा था। सांची धीरे धीरे अंदर गई। सांची सबके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाकर खुद सो रहे हैं। वो उसके थोड़ा पास आकर बोली, मन कर रहा है कि एक जोर का लगाऊं खींच के, फिर बोल दूंगी गाल पर मच्छर बैठा था। खड़ूस कहीं के, लेकिन सोते हुए क्यूट लग रहे हैं। सांची अभी अड़ो के बहुत करीब थी। सांची का चेहरा अड़ो के चेहरे के एकदम पास था। अचानक से अड़ो ने अपनी आंखें खोली और बोला, अड़ो, मैं आपको क्यूट लग रहा हूँ मिस सांची? सांची अचानक से डर गई और हल्का चिल्लाते हुए पीछे हो गई। अड़ो, तुम मुझे नींद में झापड़ मारना चाहती थी? सांची, नहीं, वो मैं तो बस आपका शेड्यूल लेने आई थी। अगली बार ऑफिस में सोना हो तो दरवाज़ा लॉक करके सोना। इतने में आड़ो कुछ बोलता सांची जल्दी से उसके केबिन से निकल गई। आड़ो को गुस्सा आने लगा। आड़ो, ये लड़की ना, लेकिन मैं ऐसे ऑफिस में सो कैसे सकता हूँ? कल मूवी के चक्कर में लेट सोया, नींद पूरी हुई नहीं। सब एम्प्लॉयज़ मीटिंग रूम में बैठे थे। एक एम्प्लॉय बोला, चलो चलो सब लोग काम करो, बॉस आ रहे हैं। आड़ो का असिस्टेंट मैनेजर बोला, अरे तुम लोगों ने सुना क्या? बॉस इस फैशन सीजन में बहुत पैसा लगाने वाले हैं, यानी इस बार हमें बहुत ज़्यादा नए डिज़ाइंस की ज़रूरत होगी। निशा, अच्छा सच में? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? सांची वहाँ खड़ी हुई सब देख रही थी और सुन रही थी। सांची अपने आप से बोली, कितने लकी हैं ये सब, कितना मज़ा आता होगा ड्रेस डिज़ाइन करने में, क्या मुझे भी कभी ये मौका मिलेगा? असिस्टेंट मैनेजर बोला, अरे मालूम कैसे नहीं होगा, मैं हर मीटिंग में उनके साथ जाता हूँ, अंदर की सारी खबर मालूम रहती है मुझे। अगर तुम्हें भी इस स्पेशल प्रोजेक्ट में रहना है तो समझ जाओ किसकी बात सुननी चाहिए। झिलमिल से शांत हो जाओ, सर हैं पीछे, सुनो तो सही। वो मैनेजर कुछ नहीं सुन रहा था और लंबी लंबी फेंक रहा था। पीछे अरुण खड़ा सब सुन रहा था। अरुण, अच्छा। असिस्टेंट मैनेजर, और बॉस आप यहाँ? अरुण उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मिस्टर जॉन, आपको तो मेरी कुर्सी पर बैठना चाहिए, आपको तो सब मालूम है। जॉन, सर सर सर, आप गलत समझ। अरुण, गप्पे लड़ाने वालों के लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। मिस्टर जॉन, यू आर फायर्ड। जॉन, पर सर। अरुण गुस्से में, गेट आउट। फिर जॉन उसी वक्त मीटिंग रूम और ऑफिस से चला गया। अरुण ने अपना गुस्सा ठंडा किया और बोला, अगली मीटिंग के लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो नोट्स ले सके। अर्णव सांची को देखते हुए बोला, सांची, तुम चलोगी मेरे साथ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सांची, मैं? सांची खुश होते बोली, मेरा मतलब मैं बिल्कुल चलूंगी सर, आई विल डू माई बेस्ट, आपको एक भी गलती नहीं मिलेगी। अर्णव, वेस्ट नहीं करना है, बस नोट्स ही लेने हैं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर रितिका खड़ी ये सब देख रही थी और मुंह फुला रही थी। वो इस ऑफिस में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर थी। वो मन में बोली, बॉस ने सांची को ही क्यों चुना? क्या चल रहा है दोनों के बीच? कुछ देर में अर्णव और सांची मीटिंग के लिए चले गए एक होटल के रूम में। मीटिंग काफ़ी देर चलती रही। रात हो गई थी, सारे एम्प्लॉयज ऑफिस बंद करके घर जा चुके थे। सांची और अर्णव भी मीटिंग खत्म कर होटल से बाहर आए। अर्णव अपनी घड़ी देखते हुए सांची से बोला, आज भी काफ़ी रात हो गई, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सॉरी, मेरी वजह से देर हुई है तुम्हें। सांची, अरे कोई बात नहीं सर, इतना कुछ सीखने को मिल रहा था कि मैंने भी समय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अर्णव, अच्छा, क्या सीखा तुमने? सांची, इतने सारे टाइप के फैब्रिक्स देखे और समझा कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इतने प्यारे प्यारे रंग कैसे बनाए जाते हैं, और डिजाइन का प्रोसेस तो सबसे मज़ेदार था। अर्णव, हाँ, मुझे लगा तुम बोर हो रही होगी।
मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतना इंटरेस्ट है इस फील्ड में। सांची जी, मुझे तो सब कुछ जानकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मेरी ओर से आपको ट्रीट। अर्णव, लेकिन इस समय तो काफ़ी देर हो चुकी है। सांची, अरे कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं दे रही मैं, बस आइसक्रीम। वो सामने की दुकान पर इशारा करती हुई बोली। अर्णव, ठीक है, मैं पार्किंग से कार ले आता हूँ फिर। सांची, और मैं 2 आइसक्रीम ले आती हूँ। अर्णव, आर यू श्योर? मैं कार ले आता हूँ फिर साथ चलते हैं। सांची, नहीं, मैं ले आऊँगी। अर्णव, ओके। फिर सांची आइसक्रीम लेने चली गई और अर्णव पार्किंग से अपनी कार लेने चला गया। सांची सामने आइसक्रीम वाली दुकान पर जाती है। सांची, 2 चॉकलेट आइसक्रीम कोन प्लीज़। सांची ने उसे उन्हें पैसे दिए और कोन ले लिए। इतने में पीछे से 2 लड़के आए। उनमें से एक लड़का बोला, पहला लड़का, ओ आइसक्रीम वाले चाचा, 2 आइसक्रीम हमें भी। दूसरा लड़का, वही फ्लेवर जो इन मैडम को पसंद है। वो लड़के सांची के बिल्कुल पास ही खड़े थे। सांची को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बोली, सांची क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? दूर खड़े रहो मुझसे। पहला लड़का, क्या बोला? दूर ना खड़ा रहूं तो पास आ जाऊं आपके? दूसरा लड़का हंसने लगा, ये भी ठीक है, फिर तो आइसक्रीम खाने का मजा दुगना हो जाएगा। वो लड़के सांची के और पास आ गए और उनमें से एक लड़के ने सांची का हाथ पकड़ लिया और बोला, लीजिए, हम आ गए आपके पास। सांची, छोड़ो मुझे। आइसक्रीम वाले अंकल भी बोलने लगे कि छोड़ो उसे, ये ठीक नहीं है, पर वो लड़के सुन ही नहीं रहे थे। लड़का, हम किसी का हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ते हैं मैडम। ये कहकर वो हंसने लगा। आप ज़्यादा चू चपड़ मत कर, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। इतने में वहां अर्णव भागते हुए आया और उसने उस लड़के से चाची का हाथ छुड़वाया और खुद उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आइसक्रीम खानी है बच्चों? उनमें से एक लड़का बोला, ये देख आ गया हीरो। दूसरा लड़का, हम 2 और ये अकेला। अर्णव उसे मुक्का मारते हुए बोला, पहले तू ये खा। वो लड़का वहीं जमीन पर गिर गया। दूसरा लड़का अर्णव को मुक्का मारते हुए बोला, तेरी तो मैं। अर्णव उसके मुक्के से बच गया, उल्टा उसने उसे नाक पर एक मुक्का और पेट में 2-3 घुस्से मारने लगे। इतने में वो पहला लड़का खड़ा हुआ और सांची के पास जाने लगा। अर्णव ने पीछे मुड़ सांची को देखा तो सांची उस लड़के को पीट रही थी। सांची, अकेली लड़की देखी नहीं कि? अर्णव धीरे से बोला, वाह सांची। वो दोनों लड़के जैसे तैसे खड़े हुए और वहां से भाग गए। सांची अभी भी गुस्से में उन लड़कों को मारने के लिए जा ही रही थी, लेकिन अर्णव ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बोला, मिस सांची, जाने दो, वो भाग गए हैं, अब कोई फायदा नहीं है। सांची, इनको तो मैं। आइसक्रीम वाले अंकल, शाबाश बेटा, आज तो तुमने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी आइसक्रीम। सांची, थैंक यू अंकल जी। फिर अर्णव और सांची वही कुर्सियों पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। अर्णव, मिस सांची, आप मुझे हमेशा सरप्राइज कर देती हैं। आप कब क्या करेंगी इसका अंदाज़ा ही नहीं लगता है। सांची, ये तो मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस अपनी बहन से सीखा था। पूरा कोर्स कर लेती तो आज इनकी छुट्टी कर देती। अर्णव और सांची दोनों हंसने लगे। आइसक्रीम खाते खाते सांची के होठों पर थोड़ी आइसक्रीम लग गई थी। अर्णव, 1 मिनट। अर्णव ने टिश्यू पेपर उठाया और थोड़ा सा सांची के करीब आया और वो आइसक्रीम साफ कर दी। सांची हल्का सा पीछे हुई और बोली, आपको तो चोट लग गई। 1 मिनट। सांची ने जल्दी से अपने बैग से वो लकी रुमाल निकाला। अर्णव ने जैसे ही वो रुमाल देखा, वो शॉक्ड हो गया और बोला, ये तो वही। सांची ने अर्णव के हाथ पर रुमाल बांध दिया। सांची, अब दर्द नहीं होगा। अर्णव, मिस सांची, ये आपका रुमाल है? सांची, ये मेरा लाइक चार्म है। अर्णव, कैसे? सांची, मुझे किसी ने तब दिया था जब मैंने हार मान ली थी। उस इंसान ने मेरी मदद की और ये देकर जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अर्णव, अच्छा? सांची, हाँ, आज भी जब डर लगता है तो इसे देख लेती हूँ, मेरा लकी चार्म। अर्णव मन में बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है जिसकी तलाश मुझे 2 सालों से थी, जिसने मुझे एक छोटी सी हेल्प के बदले अपनी रिंग दे दी, मेरी जिंदगी बदल दी थी। सांची, तुम वही हो। मैं अपनी खुशी तुम्हें कैसे बताऊं? अर्णव, सांची, कल के लिए तैयार रहना। सांची, हाँ। अर्णव, कल हम लखनऊ जा रहे हैं। सांची, मतलब? मैं भी फैशन डिजाइनिंग वाले शो में आ सकती हूँ? अर्णव, हाँ, तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हारी प्लेन की टिकट्स बुक कर लूँगा और तुम्हें घर से पिकअप भी कर लूँगा। टाइम में मैसेज करके बता दूंगा। सांची खुश होती, ओके सर। अचानक सांची ने अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली। अर्णव समझ गया। अर्णव, तुम खुश हो सकती हो, वहाँ जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है।
सांची, जी सर, और प्लेन में बैठना भी मेरा सपना है। अर्णव मन में, एक एक कर अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे माय लव। सांची, बहुत देर हो गई है, घर चले। अर्णव, हाँ। फिर दोनों सांची के घर के लिए निकलते हैं। अर्णव कार में बैठे हुए मन में बोला, मिस सांची, अब तुम्हें जल्दी एक सरप्राइज दूंगा जो हमारी जिंदगी बदल देगा। बस एक बार ये शो हो जाए। सांची भी कार में बैठे बैठे मन में सोच रही थी, हाय, मैं तो प्लेन में जाऊंगी और फैशन डिजाइनिंग शो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, मजा आएगा। फिर कुछ देर में दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। सांची ने घर आकर लवीना आंटी को खुशखबरी बताई और खाना खाकर अपने बेड पर सोने आ गई। यहाँ अर्णव भी खाना खा रहा था। उसे उस वक्त टिकट्स बुक करवाना याद आया। उसके साथ उसकी जो भी टीम जाने वाली थी, उसने सबकी टिकट्स बुक कर दी थी। अर्णव ने उसी वक्त मैनेजर को कॉल किया और बोला, मैंने सबकी लखनऊ की टिकट्स बुक कर ली है, तुम्हें ऑनलाइन सेट कर रहा हूँ। तुम सारी टीम को इन्फॉर्म कर देना और कल सुबह ठीक 9 बजे सब एयरपोर्ट पहुँच जाना। मैनेजर, ओके सर। अर्णव, अच्छा हाँ सुनो, मैं और मिस सांची अलग प्लेन से आएंगे, हमारी फ्लाइट तुमसे 1 घंटा लेट है। इस प्लेन में सिर्फ टिकट्स बुक हो गई थी, इसलिए 2 अलग से करनी पड़ी है। मैनेजर, सर मिस सांची भी आ रही है? अर्णव, हाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम? मैनेजर, नो सर, वैसे आप पर्सनल सेक्रेटरी को बाहर नहीं ले जाते, बस इसलिए। अर्णव, उन्हें इन सब में काफ़ी दिलचस्पी है तो कुछ सीख लेंगी, और मेरी सेक्रेटरी है, मेरे साथ चलना जरूरी है उनका। मेरा शेड्यूल सब वही देखेंगी और मिस सांची को भी मैं खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। मैनेजर, ओके सर। फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। फिर अर्णव सांची को कॉल करता है। सांची इतनी रात गए अर्णव का कॉल देख शॉक्ड हो गई। उसने जल्दी से कॉल उठाई। सांची, हेलो। अर्णव, हेलो, सो तो नहीं गई थी? सांची, नहीं सर, क्या हुआ? अर्णव, वो मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कल हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं तुम्हें ठीक 9 बजे लेने आ जाऊँगा, ओके? सांची, हाँ ओके सर। अर्णव, ओके, गुड नाइट मिस सांची। सांची, हाँ गुड नाइट सर। फिर दोनों ने फ़ोन कट कर दिया। सांची खुद से, आज क्या हो गया है, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं बिना गुस्सा किए। अर्णव खुद से, कल हम पहली बार कहीं साथ जाएंगे, मैं कितना खुश हूँ कि आखिर तुम मुझे मिल ही गई। बस परसों ये फैशन शो हो जाए, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन क्या तुम मुझे अपनाओगी? मैंने तुम्हें शुरू से कितना परेशान किया है, क्या कुछ नहीं कहा, पर हाँ, मैं तुम्हें मना ही लूँगा। मैंने पूरे 2 साल से तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम मेरी आंखों के सामने ही थी और मुझे पता ही नहीं लगा। पापा ने मेरे लिए सही सेक्रेटरी चुनी, बस अब वो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने को तैयार हो जाए। फिर अर्णव ने अपने हाथ में वो रिंग देखी और मुस्कुरा दिया। अगली सुबह ठीक 9 बजे अर्णव सांची के घर पहुंच गया और हॉर्न बजाने लगा। सांची अपना बैग लिए सीढ़ियों से आ रही थी। अर्णव जल्दी अपनी कार से बाहर निकला और सांची के पास गया। सांची, गुड मॉर्निंग सर। अर्णव, गुड मॉर्निंग मिस सांची, लाइए बैग मुझे दीजिए। सांची, नहीं सर, मैं रख दूंगी। अर्णव ने सांची से बैग लिया और गाड़ी की डिक्की में रख दिया। सांची शॉक्ड होकर अर्णव को देखने लगी। फिर दोनों आकर कार में बैठ गए। अर्णव ने सांची को उसका रुमाल वापस किया और बोला, थैंक यू इसके लिए, ये तुम्हारा लकी चार्म है। सांची, हाँ, अब आपकी चोट गई ठीक है? अर्णव, हाँ। लगभग 1 घंटे बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। कार में अर्णव की नज़र सांची से हट ही नहीं रही थी। दोनों ने बोर्डिंग पास लिए और अंदर जाने लगे। सांची अपने आसपास देखती हुई बोली, बाकी टीम कहाँ है सर? अर्णव, वो बस कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले होंगे। सांची, मतलब वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? अर्णव, नहीं, उनकी टिकट अलग प्लेन में हुई है। वो उस प्लेन में सारी टिकट्स बुक हो गई थी और मुझे भी थोड़ा काम था, तो मैंने हम दोनों की टिकट इस फ्लाइट में करवा ली। सांची ये सुन मन में सोचने लगी, मैं इनके साथ अकेले जाने वाली हूँ, कहीं ये कुछ या क्या ये मुझे फ्लाइट में भी परेशान करेंगे। सांची को ऐसे सोच में डूबे देख अर्णव उसके करीब आकर कान में बोला, मिस सांची, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। सांची, हाँ क्या? आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? अर्णव, मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो मुझे सब पता है। चलो अब नहीं तो फ्लाइट यहीं छूट जाएगी, और डरो मत, तुम मेरे साथ सेफ हो। सांची, हाँ। फिर कुछ देर में दोनों फ्लाइट के अंदर गए। अर्णव ने दोनों के बैग्स ऊपर रखे और खुद विंडो सीट पर बैठा। सांची उस तरफ देख रही थी और अर्णव के पास वाली सीट पर बैठ गई। अर्णव उसे देख बोला, तुम यहाँ विंडो सीट पर आ जाओ। सांची खुश होकर वहाँ बैठ गई।
उसे देख अर्णव भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही मिनटों में फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। सांची विंडो से बाहर देख रही थी। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। सांची की चेयर के स्टैंड पर ही अर्णव का हाथ रखा था। जैसे ही फ्लाइट थोड़ी ऊपर उड़ी, सांची ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अर्णव के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। अर्णव को अलग सा एहसास हुआ। वो सांची को एकटक देखने लगा। अर्णव सांची के थोड़ा पास आया। सांची, आंखें खोलो, बाहर तो देखो। सांची, नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। अर्णव, मैं कह रहा हूँ ना, आंखें खोलो, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर सांची धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और बाहर देखती है। उसने अपने दोनों हाथों से अर्णव का हाथ पकड़ लिया और अर्णव ने भी सांची का हाथ कस कर पकड़ लिया और सांची थोड़ा खुश होते हुए और थोड़ा डरते हुए बाहर देखने लगी। अर्णव भी उसके साथ बाहर देख रहा था और उसे बाहर का नज़ारा दिखा रहा था और फिर मुस्कुराते हुए उसे ही देखने लगा। कुछ देर बाद दोनों का प्लेन आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर बाद सांची ने देखा कि उसने अर्णव का हाथ पकड़ रखा है। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ, उसने तुरंत ही अपने हाथ अर्णव के हाथ से छुड़ा लिया। अर्णव सांची को देखने लगा। सांची, ओ मुझे डर। अर्णव ने अपने एक हाथ से सांची को रिलैक्स वाला इशारा करते हुए बोला, इट्स ओके मिस सांची। सांची की नज़र अर्णव की उंगली में पहनी अंगूठी पर गई। सांची मन में बोली, ये अंगूठी तो वही, क्या मेरी मिस्टर अजनबी मिस्टर अर्णव है? ये खड़ूस? नहीं नहीं, पर बस इन्हें गुस्सा ज़्यादा, बाकी तो ये कितने अच्छे हैं, मुझे कितना समझते हैं। कल मुझे गुंडों से बचाया, अभी मुझे डर न लगे इसलिए मेरा हाथ भी पकड़ा। पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसी रिंग सिर्फ मिस्टर अजनबी के पास ही हो, किसी और के पास भी हो सकती है। अरो अपना मोबाइल चलाते हुए टेढ़ी आंख से सांची को देखते हुए मुस्कुरा रहा था और मन में बोला, बस कुछ दिन और मिस सांची, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा तुम ही मेरी मिस अजनबी। लगभग 2.25 घंटे बाद उनका प्लेन लैंड होने ही वाला था। प्लेन में हल्की सी आवाज़ आई तो सांची अर्णव की तरफ मुड़ी और उसने डर के मारे अपना चेहरा अर्णव के सीने में छुपा लिया। अर्णव ने भी सांची को अपनी बाहों में ले लिया। कुछ ही मिनटों में प्लेन लैंड हो गया। अर्णव सांची को देख मुस्कुराया और बोला, मिस सांची, हमारा प्लेन लैंड हो चुका है, यहीं रहने का इरादा है क्या? सांची जल्दी से अर्णव से दूर हुई और बोली, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। अर्णव, इट्स ओके, चलो। थोड़ी ही देर में दोनों एयरपोर्ट से निकल फैशन शो के वेन्यू पर पहुंच गए। सारी टीम एक साथ ही थी। रितिका वहां पर सारी ड्रेसेस देखते हुए बोली, एक टीम के तौर पर हमें अपना बेस्ट देना होगा। ये प्रतियोगिता हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। निशा एक ड्रेस को देखते हुए बोली, ओ नो, ये कैसे हो गया? अब हम ये कंपटीशन कैसे जीतेंगे? ये हमारा बेस्ट डिजाइन था, हम तो पहले ही हार गए। मैनेजर वहां आते हुए बोला, दोस्तों टेंशन मत लो, हेड डिजाइनर मिस देविका बताइए आखिर बात क्या है। वेदिका, सर, यहाँ आने से पहले सारी ड्रेसेस चेक की गई थी, लेकिन अभी जब मैंने रिहर्सल के लिए ड्रेस निकाला तो मैं चौंक गई। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। हमें हराने के लिए किसी ने ये साजिश की है। अब हमें इन ड्रेसेस को ठीक करना होगा। मैनेजर, हाँ वो तो ठीक करना ही होगा, सर के आने से पहले ही। इतने में वहाँ अर्णव और सांची पहुँचे। अर्णव, क्या है जो मेरे आने से पहले ठीक करना था? उन दोनों को साथ आते देख सब लड़कियों के मुंह बनने लगे। रितिका, सर इसके साथ आए पर क्यों? और इसका यहाँ क्या काम है? ये यहाँ क्यों आई है? मैनेजर पीछे मुड़ा और बोला, सर वो अर्णव, वो क्या कह रहे हो, बोलो। रितिका, सर वो जो हमारी बेस्ट ड्रेस थी वो फट गई है। अर्णव अपना चश्मा उतारते हुए बोला, व्हाट? यहाँ लाने से पहले चेक नहीं की थी? निशा, सर सब अच्छे से चेक करके ही लाए थे। अरो, देख कर लाए तो ये गलती कैसे? अब ये शो कैसे होगा? तुम लोगों में बेस्ट डिजाइन का ही ध्यान नहीं रखा। सब बहुत टेंशन में थे और अर्णव यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। अर्णव, हमें ये जल्द से जल्द ठीक करना होगा। गाइस, मुझे तुम सबके सब बेहतर डिजाइन में मेरे रूम में चाहिए, वो भी 2 घंटे के अंदर। सांची भी वहाँ खड़े खड़े सोच ही रही थी कि क्या करे। सबने हाँ बोला और रीतिका मन में बोली, मैं ये कर सकती हूँ, इस बार ये बेस्ट डिजाइन में ही लाऊंगी, मुझे सर का दिल जीतना ही होगा। बाहर किसी लड़की ने एक लड़के को कुछ पैसे दिए और बोली, ये लो और आज के बाद नज़र मत आना। फिर वो लड़का वहाँ से चला गया और वो लड़की खुद से बोली, अब इस ड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाओ मिस्टर अर्णव, अब तुम किसी के पास नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। तुम पर और तुम्हारी दौलत पर सिर्फ मेरा हक है।
सांची खुद से बोली, यही मौका है मेरे पास अर्णव सर की मदद करने का। जैसे अर्णव सर ने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया, कल मुझे उन बदमाशों से बचाया, एक राजकुमार की तरह सिर्फ मेरे लिए आया है। क्या अर्णव सर हमेशा से ऐसे? मैं तो उन्हें अपना दुश्मन समझती थी, पर अब सब बदल गया है। अब उनके सिवाय कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। भगवान जी, ये कैसे हो गया? होटल के बाहर एक लड़का अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आया। वो बॉस जिसके जासूस सांची का पीछा कर रहे थे। बॉस, आखिरकार मैं पहुंच ही गया। सांची, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और इस बार हमारी शादी जरूर पूरी होगी। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पिछली बार अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने तुम जैसी लड़की को खो दिया, लेकिन अब नहीं। मुझे पता है तुम अभी भी मेरे सपने देखती होगी और मुझसे ज़रूर शादी करोगी और फिर हमेशा मेरी कैद में रहोगी, मेरी प्यारी पंछी बनकर। फिर वो होटल के अंदर गया और रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी लेकर अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद सब अड़ों के रूम में अपने डिज़ाइंस लेकर गए, लेकिन किसी का भी डिज़ाइन अच्छा नहीं था। मैनेजर, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। निशा, अब हमारी मेन मॉडल क्या बनेंगी? इतने में बाहर से किसी ने गेट नॉक किया और अर्णव का एक एम्प्लॉय गेट खोलने गया तो रेशमा अंदर आई। अर्णव उसे देख शॉक्ड होते हुए बोला, रेशमा, तुम यहाँ? रेशमा, अर्णव माय डार्लिंग, देखो मैं आ गई। फिर वो सबको देखते हुए बोली, आप सब लोग यहाँ से बाहर जाइए, मुझे अर्णव से पर्सनल बात करनी है। सब लोग बाहर जाने लगे। सांची का वहाँ से जाने का मन नहीं था। वो बहुत कंफ्यूज थी, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अर्णव और सांची एक दूसरे को देख रहे थे। रेशमा, ये लड़की तुमने सुना नहीं क्या? बाहर जाओ यहाँ से, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है। सांची मन में सोचने लगी, बॉयफ्रेंड? सांची ने अभी बाहर जाने के लिए कदम उठाया ही था कि अर्णव बोला, मिस सांची, तुम कहीं नहीं जाओगी। और रेशमा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वो सब कुछ बहुत पहले ही ख़त्म हो गया और तुम ही सब छोड़ कर गई थी ना। अब क्यों वापस आई हो? रेशमा ने किसी को कॉल किया और उसका मैनेजर एक ड्रेस लेकर आया। रेशमा ने उसे ली और बोली, अर्णव प्लीज़ ये ड्रेस ले लो, ये मैंने ही डिज़ाइन की है। आखिरकार जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। अर्णव, हेल्प के लिए शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ से अच्छी तो हार है। रेशमा, सोच लो, अब तुम अपनी कंपनी को कैसे बचाओगे? तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। फिर रेशमा अर्णव के करीब आई और बोली, अर्णव, तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो। जो हुआ भूल जाओ और ये ले लो। अर्णव से दूर हुआ और बोला, मैं तुमसे प्यार करता था, पर अब नहीं। अब मैं किसी और को चाहता हूँ। रेशमा, और कौन है वो? अर्णव, वो जो कोई भी हो, तुम्हें उसे क्या? और तुम अभी के अभी मेरे रूम से निकलो, वरना मुझे मजबूरन सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। फिर तुम्हारे कीमती पैसे वेस्ट होंगे जो तुम्हें सबसे प्यारे हैं। तो अच्छा यही होगा कि यहाँ से चली जाओ। रेशमा, मुझे अब पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्यार सब कुछ होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार। अर्णव, अब कोई झूठ नहीं, निकलो मेरे रूम से अभी के अभी। फिर रेशमा अर्णव को गुस्से में देखने लगती है और एक नज़र वहाँ खड़ी सांची को देखती है और वहाँ से निकल जाती है। सांची की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। सांची भी उस रूम से बाहर जाने लगती है। अर्णव जल्दी जाकर सांची की कलाई पकड़ उसे रोकता है और गेट बंद करता है। अर्णव, सांची, सांची, इसकी बात पर विश्वास मत करना। हम दोनों किसी रिलेशन में नहीं हैं। बात 2 साल पहले की है, तब हम रिलेशन में थे, लेकिन तब रेशमा ने प्यार के बदले पैसे को चुना था। सब खत्म कर चली गई थी। तब से मेरा मेरा प्यार से विश्वास उठ गया। मुझे शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था और आज भी वो बस पैसे के लिए ही मेरे पास आई थी। मेरा विश्वास करो। सांची, पर सर, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। अरुण ने सांची का हाथ छोड़ा और बोला, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे बारे में गलत फहमी रखे, बस इसलिए। सांची, हाँ मैं समझ गई। अरुण के रूम का गेट फिर से नॉक हुआ। अरुण ने गेट खोला तो उसकी पूरी टीम थी। निशा अंदर आती बोली, सर, किसी का भी डिजाइन ठीक नहीं है, अब हम क्या करें? अरुण, क्या कर सकते हैं अब? झिलमिल, सर, अभी जो लड़की आई थी उसे मैंने थोड़ी देर पहले डिजाइंस के रूम के बाहर एक लड़के को पैसे देते हुए देखा था और कह रही थी, अब कभी नज़र मत आना। अर्णव गुस्से में, ओ, तो ये इसका काम था। सांची मन में, शायद अर्णव सर सही कह रहे थे।
पहले इसने हमारी ड्रेस खराब की और फिर खुद की बनाई हुई ड्रेस देकर सर की लाइफ में वापस आना चाह रही थी। पर जब उसने अर्णव सर को अपना बॉयफ्रेंड कहा तो मुझे बुरा क्यों लगा। कहीं मैं अर्णव सर से प्यार तो नहीं करने लगी हूँ। पर फिर मेरे मिस्टर अजनबी का क्या होगा? छोड़ो, अभी तो बस शो के बारे में सोचना है। इतने में अर्णव के फ़ोन पर एक कॉल आया। अर्णव ने बात की, फिर सबसे बोला, गाइस, शो आज शाम की जगह अब कल सुबह होगा। झिलमिल, अरे वाह मैनेजर, ये तो बहुत अच्छी बात है। रितिका, अब हम तैयारी करने का टाइम मिल गया है। अर्णव, तुम सब इतने खुश मत हो, हमारी कंपनी की हार पक्की है। एक रात में कुछ नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, हम कल शो देखकर वापस मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। आज तुम सब जाओ और इंजॉय करो। रितिका, पर सर, ये शो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था। अर्णव, हाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता है, जाओ सब यहाँ से। सब रूम से बाहर जाने लगते हैं। अर्णव अपने सर पर हाथ रखकर बेड पर बैठ गया। सांची अर्णव को देखते हुए बाहर जा रही थी। सांची को भी बहुत टेंशन हो रही थी। सब एम्प्लॉय बाहर चले गए, लेकिन किसी का भी इंजॉय करने का मन नहीं था। सब अपने रूम में ही थे। कुछ देर में सबने रात का डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। अगली सुबह ड्रेस डिजाइन्स के रूम में झिलमिल एक ड्रेस को देखते हुए बोली, कोई परी होगी, सच में कोई परी ही होगी जिसने इस ड्रेस को बनाया है। अर्णव भी उसी वक्त उस रूम में आया। झिलमिल, सर, हमें अपनी शो के लिए ड्रेस मिल गई है। रितिका भी ड्रेस को देख मन में बोली, वाओ, ये किसने बनाई? झिलमिल, एक बार इसके डिजाइन तो देखिए। अर्णव, किसने बनाया इसे और ये हुआ कैसे इतने कम टाइम में? निशा, सर, इसका पूरा पूरा क्रेडिट सांची को जाता है। कल सांची मेरे पास अपने बनाए हुए स्केच लाई। उसने पूरी रात बैठकर हमारी टीम के साथ काम किया और ये ड्रेस तैयार की। अर्णव सांची को देख बोला, थैंक यू सो मच सांची। सांची, वेलकम सर। रितिका मन में, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? अर्णव, तुम्हें ये काम आता था, और अगर तुमने स्केच बनाए तो कल दिखाए क्यों नहीं? निशा, सर, उसे डर लग रहा था कहीं अच्छा ना हो तो। पर जब इसने मुझे दिखाए तो मुझे लगा इस पर काम किया जा सकता है। सांची के डिज़ाइन सबसे हटके थे। हमने रात को आपको परेशान नहीं किया क्योंकि आप वैसे ही टेंशन में थे। अर्णव, हाँ। फिर कुछ देर में शो शुरू हुआ और अर्णव की कंपनी ही जीती। अर्णव की कंपनी की सारी ड्रेसेस एक से एक थी। सबसे अच्छी सांची की बनाई हुई फाइनल ड्रेस। अर्णव को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया। अर्णव, थैंक यू मुझे ये अवार्ड देने के लिए और मेरी कंपनी की ड्रेसेस को पसंद करने के लिए। लेकिन ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, इसमें मेरी टीम ने मेरा पूरा साथ दिया है। ये जीत तुम सबकी भी है। तुम सबकी मेहनत और टीम वर्क की बदौलत ही हमें ये अवार्ड मिला है। मैं यहाँ मौजूद सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स। मैनेजर मल्होत्रा सर का ये साइड कभी नहीं देखा। निशा, वो बहुत अच्छे हैं। झिलमिल, सर स्ट्रिक्ट है लेकिन उनका दिल बड़ा है। अर्णव स्टेज से नीचे आया और वहाँ पार्टी शुरू हुई। अर्णव की पूरी टीम उसे बधाई देने लगी। सब बहुत खुश थे। अर्णव, तुम सबके लिए एक हफ्ते का पेड वैकेशन और सबको बोनस भी मिलेगा। निशा, ओह माय गॉड, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। चिलमिल, थैंक यू सो मच सर। अर्णव, वेलकम वेलकम, लेकिन आज की हमारी स्टार कहाँ है? निशा, हाँ, सांची काफ़ी देर से दिख नहीं रही है। अर्णव को टेंशन होने लगी। उसने सबसे सांची को ढूंढने को कहा और खुद भी उसे ढूंढने लगा। यहाँ सांची को उस बॉस ने वॉशरूम के वहाँ ज़बरदस्ती पकड़ के एक कोने में ले गया। सांची, हाथ छोड़ो मेरा ऋषि। ऋषि सांची के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो। सांची ने ऋषि का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोला, अब क्यों आए हो मेरी लाइफ में? उस दिन कहाँ थे जब मैं मंडप पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी? अब हमारे रास्ते कभी नहीं मिल सकते। ऋषि, चले जाओ यहाँ से। ऋषि, सांची, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं लौट आया। मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई नहीं है और कुछ नहीं है। तुम कुछ भी नहीं हो मेरे बिना, कुछ भी नहीं। अर्णव सामने से आते ही बोला, गलत, बिल्कुल गलत। मिस सांची महेश्वरी एम फैशन लेबल की नई टैलेंटेड डिजाइनर है और सांची तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ऋषि, क्यों? तू रोकेगा मुझे? पीछे से आवाज आई, नहीं, हम रोकेंगे। सब उस तरफ मुड़े तो पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने जल्दी ही आकर सांची को छुड़वाया और ऋषि को दबोच लिया। ऋषि, अरे एक बार सांची से तो पूछ लीजिए, वो मुझसे प्यार करती है। अर्णव सांची के पास गया और बोला, क्या तुम जाना चाहती हो इसके साथ? प्यार करती? सांची, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। वो मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। मैं कोई प्यार नहीं करती इसे। ऋषि सांची को गुस्से में देखने लगा। फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले गई।
अरुण ने सांची की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब कर बोला, सांची तुम ठीक हो ना? सांची, सर ये सब कैसे? मैं डर गई थी कि कहीं कुछ गलत। अरुण, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। फिर सांची अरुण से हल्का सा दूर हुई और बोली, सांची थैंक यू सर। अरुण, अरुण, सांची हाँ। अरुण, आज से सिर्फ अरुण तुम्हारे लिए। अरुण, सांची तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और कुछ बात भी करनी है। सांची कुछ सोचने लगी। अरुण, मुझ पर भरोसा नहीं है? सांची, खुद से ज़्यादा है, चलिए। फिर दोनों अपने रूम से बैग्स लेकर निकलने लगे। उसी वक्त सारी टीम भी आ गई। सब सांची को बधाई देने लगे। अरुण ने मैनेजर से कहा, फ्लैट्स की टिकट बुक हो गई है, वो लोग निकल जाए कुछ देर में। और वो और सांची भी अभी निकल रहे हैं। अरुण ने एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक कैब की और दोनों उसमें बैठ गए। सांची, कांग्रेचुलेसन सर। अरुण, इसका क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है सांची, थैंक यू इस जीत के लिए। सांची मुस्कुराने लगी। कुछ देर में दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। सफ़र लंबा था। सांची कुछ देर सो गई। फिर कुछ देर में दोनों का प्लेन लैंड हुआ। दोनों जयपुर पहुंच गए थे। फिर वहां से दोनों ने जोधपुर की ट्रेन ली और कुछ ही घंटों में दोनों जोधपुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर अरुण ने जल्दी ही कैब ली और ड्राइवर को जगह बता दी जहां उसे जाना था। सांची वैसे अरुण के साथ जोधपुर तो आ गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था अरुण उसे यहाँ क्यों लाया है। यहाँ आने का उसका मन नहीं था, लेकिन वो अरुण के लिए आ गई। फिर अर्णव ने सांची की आंखों पर पट्टी बांध दी। सांची, आप तो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे ना? आप ऐसे आंखों पर पट्टी बांधेंगे तो मैं देखूंगी कैसे? अर्णव, अरे जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ पहले वहाँ पहुँच तो जाएं। सांची, पर अर्णव चुप। फिर कुछ देर में वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। अर्णव धीरे धीरे सांची को अंदर ले जाता है। सांची, क्या हम पहुँच गए हैं? हम कहाँ हैं? अर्णव, हाँ, थोड़ा वेट करो सांची। सांची, अर्णव मल्होत्रा की सेक्रेटरी हूँ मैं, पैसेंस की कमी नहीं है। सांची, तो मेरे आंखों की पट्टी तो हटाइए। अर्णव ने सांची की आंखों से पट्टी हटाई। अर्णव, और मिस सेक्रेटरी हो गई ना सरप्राइज? सांची ने वो जगह देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, ये तो वही जगह है। अर्णव, आप जानते नहीं, वो 2 साल पहले इसी जगह पर। अर्णव सांची के करीब आया और बोला, इसी जगह पर हम मिले थे। सांची, अर्णव, हाँ हम। सांची, उस दिन जब अंधेरी रात में बारिश हो रही थी तो दुल्हन के जोड़े में तुम थी और। सांची, उस दुल्हन की मदद करने वाले शख्स तुम थे? अर्णव, हाँ। सांची ने अपने पर्स से वो रुमाल निकाला और बोली, तुम्हारा दिया हुआ रुमाल मैंने अभी तक संभाल कर रखा है, माय लकी चार्म। अर्णव, एक्चुअली तुम उस वक्त रो रही थी तो मैंने अनजाने में तुम्हें वो रुमाल दिया, और जब उस दिन तुम इस रुमाल को मेरी चोट पर बांध रही थी तब मुझे पता लगा तुम वही हो जिसे मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। सांची, मतलब आपने रुमाल कैसे पहचाना? अरो, मेरी मॉम बचपन से ही मेरे हर रुमाल पर स्टार का साइन बनाती है, जो इस रुमाल पर भी है, तो मुझे पता लग गया। सांची, और मेरे पास उस वक्त आपको देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं वो रिंग रख कर चली गई। वो रिंग मैंने भी फ्लाइट में आपके हाथ में देखी थी, पर मुझे लगा ऐसी और भी तो रिंग्स हो सकती हैं। फिर दोनों मुस्कुराने लगे। सांची, माँ के गुजरने के बाद पापा ने मुझे कभी नहीं पूछा, और फिर ऋषि के धोखे के बाद मैं हार मान चुकी थी, पर उस दिन तुमने मुझे जो हिम्मत दी उससे मैंने नई ज़िंदगी शुरू की। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी मेरे मिस्टर अजनबी। अणु, और मैं भी, उस रिंग से मेरी किस्मत ही पलट गई। मैं हमेशा सोचता था कि इस रिंग में कोई जादू है, पर आज पता चला वो जादू तुम थी सांची, वो जादू तुम हो। सांची मुस्कुराती बोली, अर्णव। फिर अर्णव ने अपनी पॉकेट से रिंग का बॉक्स निकाला और अपने घुटनों पर बैठते बोला, मैं चाहता हूँ कि ये जादू मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहे। सांची, क्या तुम मेरे साथ एक नया सफ़र शुरू करना चाहोगी? आई लव यू सांची। सांची, हाँ हाँ बिल्कुल, आई लव यू टू। अर्णव, हमेशा के लिए हाँ। अर्णव ने सांची को रिंग पहनाई और एक दूसरे के गले लग गए। फिर दोनों एक बेंच पर बैठे। सांची अर्णव की बाहों में ही थी। सांची, पर ये मत सोचना कि मैं भूल चुकी हूँ। अर्णव, क्या, ऋषि को? सांची, नहीं बॉस, आपने अपनी सेक्रेटरी पर जितना अत्याचार किया है वो सब एक एक का हिसाब चुकाना होगा आप। अर्णव, उफ, ये तो मैं भूल ही गया। सांची अर्णव का कॉलर पकड़ती हुई बोली, जी हाँ, अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है। अर्णव, तुम माफ़ नहीं करोगी? सांची, बिल्कुल नहीं। फिर सांची खड़ी हुई और बोली, बोलो, मानोगे मेरी सारी बातें? अर्णव उसकी चिन पर उंगली रखते हुए बोला, यस बॉस,
फिर अर्णव ने सांची का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके फोrehead पर किस किया। सांची ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अर्णव ने अपने होंठ सांची के होठों पर रख दिए और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। कुछ टाइम बाद दोनों ने अपने घर वालों को बता दिया और सांची की तरफ से सिर्फ लवीना आंटी ही थी जो उसकी शादी के लिए तैयार थी। अर्णव की फैमिली भी तैयार हो गई। अर्णव के पापा को तो सांची पहले से ही पसंद थी, बाकी सबको भी सांची पसंद आ गई। लगभग 1 साल बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों ने नए जीवन की शुरुआत की और खुशी से प्यार से रहने लगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आखिर सांची और अर्णव मिल ही गए और उन दोनों के प्यार को मंजिल ही मिल गई। दोनों को अपना सच्चा प्यार मिल गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।